हेलो सर। एज ए जूनियर कलीग ऑफ योर्स, मुझे आज डिवोर्स के बारे में कुछ जानकारी लेनी थी। जैसे हम लोग के पास काफ़ी सारे कपल्स आते हैं, आके कहते हैं कि सर जी हमें जल्दी से जल्दी डिवोर्स करवा दो। अलग रहते हुए कम से कम 1.5 साल, 2 साल, 3 साल हो चुके हैं। तो फिर हमने कहा था ठीक है, आपका म्यूचुअल डिवोर्स फाइल हो जाएगा, लेकिन आपको 6 महीने वेट करना पड़ेगा। तो कपल्स इन रिटर्न कहते हैं कि हम 6 महीना क्यों वेट करें, जब हम लोग के बीच में कोई सुलह हो ही नहीं सकता। सारे रिकॉन्सिलेशन के मार्ग बंद हो चुके हैं। तो कहते हैं कि हमें अभी के अभी डिवोर्स चाहिए, 1 हफ्ते के अंदर हमें डिवोर्स करा दो। तो इसके लिए सर कोई कानून है कि अगर जो वो लोग पे कोई रिकॉन्सिलेशन का चांसेस ही नहीं है, उनका कोई एलिमनी का जो लेन देन ऑलरेडी हो चुका है, हर चीज एवरीथिंग सेटल है, ऑल दे वांट कि सेपरेशन चाहिए, ताकि वो अपना लाइफ अलग से लीड करे और जो दूसरी कपल है वो अलग से लाइफ लीड कर रही है या लीड करे। तो इसके लिए सर क्या प्रोविजन, क्या है लॉ में, कोई चेंजेस है ना, क्या है? काइंडली अगर आप मुझे या हमारे व्यूअर्स को इस पे एनलाइटन कर सके। थैंक यू सुरजीत। तो अगर मैं इस बारे में बात करूं और कानून के नज़र से आपको ये इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करूं और आपके साथ साथ हमारे व्यूअर्स को भी इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करूं, हुआ यूं कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 13B(2) ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 एक प्रोविजन बनाया गया कि अगर पति और पत्नी इन हिंदूज दोनों ही अपने टेम्परमेंट, अपने रोजमर्रा की जिंदगी के स्टाइल या किसी ऐसी चीज की वजह से जो खास हो एक साथ नहीं रहना चाहते, तो वो लोग दोनों आपसी सहमति के अनुसार एक दूसरे से अलग हो सकते हैं और वो अलग होना उनको इन सेंस ऑफ डिवोर्स ग्रांट कर सकता है। तो अंडर सेक्शन 13B(2) ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट एक कंसेप्ट लाया गया था कि जरूरी नहीं है कि हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे से लड़े झगड़े, कोर्ट में कई सारे इल्जाम लगाए एक दूसरे पर उसके अलावा भी अगर दोनों ही एक ही सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस और मेंटल स्टेबिलिटी पे हैं, तो वो दोनों आपस में सहमति बनाकर भी म्यूचुअल डिवोर्स के लिए जा सकते हैं। 13B(2) ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट में अगर कोई पिटिशन आता है तो उसमें कूलिंग ऑफ पीरियड हम 6 मंथ्स का रख देते हैं। लाइक what it means now, cooling off period, it means कि 6 महीने तक सोचने का वक्त दे देते हैं। ठीक है, आप दोनों ने मिलकर सोचे कि हमें डिवोर्स चाहिए, कोर्ट ये कहती है, पर कृपा करके आप 6 महीने इंतजार करें, रुके और वहां रुककर 6 महीने बाद फिर से कोर्ट में आए और ये कहें कि क्या आप अपने 6 महीने पहले वाले फैसले पर आज भी अमल करते हैं। अगर करते हैं तो आपको डिवोर्स ग्रांट किया जाएगा अंडर सेक्शन 13। तो इसमें आया द लैंडमार्क जजमेंट अमरदीप सिंह वर्सेस हरवीन कौर इन द ईयर 2023 व्हिच वाज बाय आवर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। ऐसी सिचुएशंस थी जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट भी ये फैसला सुना रहे हैं कि अगर 6 मंथ्स के पीरियड को रखना जरूरी नहीं है, अगर ऐसा सर्कमस्टांसेस और सिचुएशन बन गया है जब दोनों पार्टी म्यूचुअली कंसेंट करते हैं वेवर की तरफ और सारे एफर्ट्स ऑफ रिकॉन्सिलिएशन फेल हो चुके, जितने भी एक दूसरे के साथ मिलने के जो एफर्ट्स थे वो ऑलरेडी फेल हो चुके, वो मैकेनिज्म फेल हो चुका है और उसके साथ साथ उन दोनों के बीच कोई भी ऐसा पेंडिंग केसेस नहीं है, लाइक एलिमनी, लाइक चाइल्ड कस्टडी, लाइक डिवीजन ऑफ द एसेट्स, अगर ये सब नहीं है तो व्हाई नॉट टू waive of the cooling off period of 6 months for the betterment of the both the parties, दोनों की अच्छाई के लिए। ये चीजें बहुत हद तक बहुत सारे ऐसे जरूरतमंद केसेस में यूज करने लायक हो गई, जहां एक्चुअली जरूरत है, जहां सोचने की आवश्यकता नहीं है, जहां थोड़ी बहुत डिफरेंसेस नहीं है, जहां हस्बैंड वाइफ कोई फॉरेन रह रहा है कोई इंडिया रह रहा है, ये सारे प्रॉब्लम्स नहीं है। तो उन सारे केसेस में ये कूलिंग ऑफ पीरियड जो अमरदीप सिंह वर्सेस हरवीन कौर, आई एम रिपीटिंग, अमरदीप सिंह वर्सेस हरवीन कौर, द जजमेंट पास्ड बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन द ईयर 2023 एंड द पर्टिकुलर मंथ इज ऑफ द May 2023। प्लीज हर जगह मिलेगा व्यूअर्स आप लोगों को ये जजमेंट, प्लीज इफ यू कैन रीड, इफ यू कैन स्पेयर सम टाइम, गो थ्रू दैट जजमेंट एंड इट विल हेल्प यू आउट। तो अगर आपको वेवर के कंडीशंस को फॉलो अप करना है तो आपको करना क्या होगा? पहला स्टेप, दोनों पार्टनर्स को ज्वाइंटली रिक्वेस्ट भेजनी होगी कोर्ट को। दूसरा स्टेप, कोर्ट ये इवोल्यूएट करता है कि आपके बीच सारे रिकॉन्सिलिएशन एफर्ट्स फेल हो चुके हैं, वो भी जेन्युइनली।
एंड द थर्ड कि वो ये इंश्योर करता है कि जितने भी फाइनेंशियल एंड कस्टडियल इश्यूज हैं वो सारे भी आप लोगों के बीच खत्म कर दिए गए हैं। तो अब ये रूलिंग इतना इंपॉर्टेंट क्यों बन गया, इसके ब्रॉडर इंप्लीकेशन को सोचते हैं और देखते हैं और समझते हैं व्यूअर्स। सबसे पहला है फास्टर रिजोल्यूशन, जल्दी से जल्दी फैसला। एम्पावरमेंट ऑफ कोर्ट, कोर्ट को यह हक मिल गया 6 मंथ रखे, 2 महीने रखे, 3 महीने रखे, 4 महीने रखे, पर हमारी डिस्क्रिप्शन है, वी विल डील अप विद द सिचुएशंस। फोकस ऑन कंसेंट, कंसेंट क्या है? दोनों पार्टीज की डिग्निटी को हाथ में और साथ में रखते हुए कंसेंट को देखा जाता है। एंड द नंबर 4 एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रेसिडेंट फॉर मॉडर्नाइजेशन, वो ये कहता है कि ये जजमेंट एक स्टेप ऐसा था जो मॉडर्नाइजिंग फैमिली लॉ इन इंडिया को रिकॉग्नाइज करने में सहायक सिद्ध हुआ। दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस जजमेंट। अब रियल लाइफ एग्जांपल एंड टेस्टिमोनियल्स में आपको बताता हूं वो कि हम एक बार ये सोचते हैं कि ऐसे जजमेंट का रियल लाइफ में क्या हो सकता है। नंबर 1 एक एग्जांपल लेते हैं कि एक यंग कपल जो अब्रॉड रहता है और उन्होंने डिवोर्स के लिए फाइल कर दिया विद म्यूचुअल एग्रीमेंट। अब 6 मंथ जो वेटिंग पीरियड है वो क्या होगा, उनके बीच एक डिसरप्शन क्रिएट कर सकता है। तो यहां पर अगर वेवर पीरियड को अगर आप खत्म कर दो और एमिकेबली सेटल कर दो जल्दी से जल्दी, तो दिस कैन बी वन ऑफ द सिचुएशंस बेटर फॉर द बेटरमेंट ऑफ बोथ द कपल्स। ये चीजें बहुत हद तक बहुत सारे ऐसे जरूरतमंद केसेस में यूज करने लायक हो गई, जहां एक्चुअली जरूरत है, जहां सोचने की आवश्यकता नहीं है, जहां थोड़ी बहुत डिफरेंसेस नहीं है, जहां हस्बैंड वाइफ कोई फॉरेन रह रहा है, कोई इंडिया रह रहा है, ये सारे प्रॉब्लम्स नहीं है। तो उन सारे केसेस में ये कूलिंग ऑफ पीरियड जो अमरदीप सिंह वर्सेस हरवीन कौर, आई एम रिपीटिंग, अमरदीप सिंह वर्सेस हरवीन कौर, द जजमेंट पास्ड बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन द ईयर 2023 एंड द पर्टिकुलर मंथ इज ऑफ द May 2023। प्लीज हर जगह मिलेगा व्यूअर्स आप लोगों को ये जजमेंट। प्लीज इफ यू कैन रीड, इफ यू कैन स्पेयर सम टाइम, गो थ्रू दैट जजमेंट एंड इट विल हेल्प यू आउट। तो अगर आपको वेबर के कंडीशंस को फॉलो अप करना है तो आपको करना क्या होगा? पहला स्टेप, दोनों पार्टनर्स को ज्वाइंटली रिक्वेस्ट भेजनी होगी कोर्ट को। दूसरा स्टेप, कोर्ट ये इवोल्यूएट करता है कि आपके बीच सारे रिकॉन्सिलिएशन एफर्ट्स फेल हो चुके हैं, वो भी जेन्युइनली। एंड द थर्ड कि वो ये इंश्योर करता है कि जितने भी फाइनेंशियल एंड कस्टडियल इश्यूज हैं वो सारे भी आप लोगों के बीच खत्म कर दिए गए हैं। तो अब ये रूलिंग इतना इंपॉर्टेंट क्यों बन गया, इसके ब्रॉडर इंप्लीकेशन को सोचते हैं और देखते हैं और समझते हैं व्यूअर्स। सबसे पहला है फास्टर रिजोल्यूशन, जल्दी से जल्दी फैसला। एम्पावरमेंट ऑफ कोर्ट, कोर्ट को यह हक मिल गया 6 मंथ रखे, 2 महीने रखे, 3 महीने रखे, 4 महीने रखे, पर हमारी डिस्क्रिप्शन है, वी विल डील अप विद द सिचुएशंस। फोकस ऑन कंसेंट, कंसेंट क्या है? दोनों पार्टीज की डिग्निटी को हाथ में और साथ में रखते हुए कंसेंट को देखा जाता है। एंड द नंबर 4 एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रेसिडेंट फॉर मॉडर्नाइजेशन, वो ये कहता है कि ये जजमेंट एक स्टेप ऐसा था जो मॉडर्नाइजिंग फैमिली लॉ इन इंडिया को रिकॉग्नाइज करने में सहायक सिद्ध हुआ। दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस जजमेंट। अब रियल लाइफ एग्जांपल एंड टेस्टिमोनियल्स में आपको बताता हूं वो कि हम एक बार ये सोचते हैं कि ऐसे जजमेंट का रियल लाइफ में क्या हो सकता है। नंबर 1 एक एग्जांपल लेते हैं कि एक यंग कपल जो अब्रॉड रहता है और उन्होंने डिवोर्स के लिए फाइल कर दिया विद म्यूचुअल एग्रीमेंट। अब 6 मंथ जो वेटिंग पीरियड है वो क्या होगा, उनके बीच एक डिसरप्शन क्रिएट कर सकता है। तो यहां पर अगर वेवर पीरियड को अगर आप खत्म कर दो और एमिकेबली सेटल कर दो जल्दी से जल्दी, तो दिस कैन बी वन ऑफ द सिचुएशंस बेटर फॉर द बेटरमेंट ऑफ बोथ द कपल्स। ये बताना चाहूंगा कि जो भी इंफॉर्मेशन आज इस वीडियो में दी गई उसको सिर्फ और सिर्फ एक इंफॉर्मेशन के रूप में यूज करें। स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में आप अपने वकील से मिले, उनसे सजेशन लें, और अगर कुछ भी पार्ट इस वीडियो का आपको हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें हमारे चैनल के। एक आपका सब्सक्रिप्शन हमारी हिम्मत और हमारे जज्बे को बहुत आगे बढ़ाता है। और इसी जज्बे और इसी हिम्मत के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बहुत जल्द। ब्रिजेश मिश्रा, अधिवक्ता। धन्यवाद।